put that right. Fielder getting underneath it, but we'll watch it go over. Last ball from Karunaratne. Bowled in. He cleans him out. Sri Lanka celebrate. They've gone on to... Ji, Assalamu alaikum ji, and welcome to you all, and thank you very much for sparing time out for this session. पहले भी हमने एक सेशन छोटा सा कंडक्ट किया था, दैट वाज प्री मैच एनालिसिस. नाउ वी आर हैविंग अ पोस्ट मैच एनालिसिस जो कि कल के फाइनल के बाद है. इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम कल हार गए. वी हैड अ वेरी कहते हैं ना आइडियल स्टार्ट. वी टुक सम अर्ली विकेट्स. जो उनका मेन बैटिंग लाइनअप शुरू में था, हमने उसको बड़ा इजीली हमने उसको अबूर किया, बट अनफॉर्चुनेटली उनका मिडिल ऑर्डर जब आया और लेटर इन द जो टेल एंडर्स थे, एंड तक उन्होंने हमारी पिटाई की है. मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि नवाज को ओवर नहीं दिया गया, जो 2 मैचेस में रहा है मैन ऑफ द मैच. अनफॉर्चुनेटली कल 1 ओवर मिला. हमारे जो फास्ट बॉलर्स थे, स्टार्टिंग उनकी अच्छी थी, बट समहाउ लेटर इन द गेम वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए. वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस. ये हमारा कप था मेरे हिसाब से, जिस तरह हमारी टीम लाइंड अप थी, जिस तरह से हम एक जी विनिंग स्ट्रीक के साथ आ रहे थे. दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. मुझे दुख भी हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है, बट वी स्टिल सपोर्ट देम, बट अनफॉर्चुनेटली बेहतर रिजल्ट्स हो सकते थे. तो गोइंग फर्दर मैं अपने पैनलिस्ट को वेलकम करता हूँ और उनसे हम इस पे राय लेंगे वन बाय वन. आज हमें ज्वाइन किया है यासिर ने फ्रॉम जियो, इट्स हुसैन जावेद, एंड फ्रॉम इट्स अजीम साहब, अजीम शेरा. तो विल स्टार्ट विद यासिर. जी यासिर, व्हाट हैपेंड? क्या क्या गलती हुई हमसे, या क्या ऐसा इशू रहा कि हम यहाँ पर आ गए? अस्सलाम वालेकुम गाइस. इश्यूज कोई ऐसे नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा हिडन हो. इश्यूज बहुत ओपनली ये सब सामने आए हैं हमारे. वो ये है कि हम लोग अपने 1 और 2 स्टार्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करना शुरू हो चुके हैं. सिर्फ हम नहीं, इंडिया भी और हम भी. ठीक है, हम लोगों ने पकड़ा होता है कि ये बाबर आजम है, ये स्कोर करेगा, ये रिजवान है, ये स्कोर करेगा, ये नसीम शाह है, इसने जी विकेटें ले ली हैं, ये अभी भी धूम मचा देगा. ऐसे नहीं होता. इस बड़े टूर्नामेंट में फाइनल में ऐसा नहीं होता. श्रीलंका की टीम देखो, अंडरडॉग थी, इसको कोई पूछता ही नहीं था. पाकिस्तान भारत का फाइनल बना के रखा हुआ था लोगों ने. पाकिस्तान भारत के 3 मैचेस रखे थे. 3 मैचेस होंगे, 3 मैचेस प्रेडिक्ट होया हुआ था भाई. प्रेडिक्ट होया हुआ था कि 3 मैचेस होने हैं. ठीक है, और 3 मैच उसमें श्रीलंका कैसे उठा? 1 मैच हार के सिर्फ. ठीक है, न्यू टीम, नोबॉडी नोज कि कौन सा प्लेयर है, कैसा प्लेयर है, क्या करता है, किस पोजीशन पे खेलता है. ठीक है, ये तो अपने डंडे वाले प्लेयर हैं, इनको तो हरा देंगे. ठीक है, जिससे इनकी मुल्क की इकोनॉमी, इनकी टीम भी ऐसी. ठीक है, क्या बना आपके सामने था. इससे पिछला मैच भी था कि जी हमारे प्लेयर नहीं है, शादाब खान नहीं है, जो नसीम शाह नहीं है. ठीक है, इस वजह से चलो हमने उनको दे दिया. कल क्या बना? कोई एक प्लेयर उनका बताए मुझे कि जो पहले चलता होगा. ठीक है, जो कल चला. उनकी पूरे के पूरे प्लेयर उनके ऊपर से जब फ्लॉप हुए, नीचे दरमियान पे चल पड़े और ठीक ठाक चले. और उनकी बॉलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग. और उससे ज्यादा मैं दाद दूंगा उनकी फील्डिंग की. जितना उन्होंने फील्डिंग में स्कोर रोका है, बाउंड्रीज रोकी हैं, कैचेस किए हैं. ठीक है, और हाउ पैथेटिक आवर फील्डिंग वो आपके सामने है. आवर बेस्ट फील्डर शादाब खान लॉस्ट इन द ग्राउंड समवेयर. ठीक है, और फखर जमान की तो बात ही छोड़ दो उसकी बात, क्योंकि हम लोगों ने उसको बहुत चांस दे दिया है. मेरा नहीं ख्याल है हमें चांस देना चाहिए. अगर हम देखें, हम वो हार गए, इसलिए अफसोस ज्यादा मुझे नहीं है, क्योंकि श्रीलंका की टीम है, दे वर्कड हार्ड फॉर दिस कप और वो डिजर्व करते थे जीतना. ठीक है, और इंडिविजुअली नहीं खेले, वो कलेक्टिवली एज अ टीम खेले हैं. हमको भी वर्ल्ड कप के लिए अब देखना है, आगे देखना है, तो हम लोगों को एज अ टीम लेके चलना है आगे. कोई एक वीक लिंक नहीं रखना हमने. ठीक है, यही हमारी कामयाबी होएगी. वरना हम इंडिविजुअली अगर 1-2 बंदों के सहारे पर रहेंगे, लाइक इंडिया, आई बेट यू सेम. ठीक है, इससे अगला बेशक आप मुझसे इस पे आर्गुमेंट करा लेना हुसैन जावेद, बिकॉज ही इज इंडियन फैन. ठीक है, इंडिया will not win the World Cup. Okay. That's under even Pakistan is very doubtful. Pakistan is very doubtful.
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक दो स्टार्स पे है और सेंचुरी लग गई है, माए सब आंखें उस पे होंगी, ठीक है। और उसने 100 परफॉर्म करना, उसे कोई परफॉर्म नहीं करना, राइट, कोई नोटेड, परफॉर्म वेरी नहीं, वेल बस होगी नोटेड, वेरी परफॉर्मेंस वेल जो नोटेड, तुझे नहीं देनी थी उसको। वेल नोटेड, वेल नोटेड। अच्छा जी, मूविंग ऑन, हमारे एक नए पैनलिस्ट में ज्वाइन किया अजीम साहब ने, अजीम शेरा। आप हम सबको तो सुनते रहते हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे अजीम साहब से कि वो अपना इस पे एनालिसिस दें, एंड आई होप कि सिंस कि हमारी शायद बातें कुछ रिपीट होती है तो अजीम विल कम अप विद समथिंग न्यू। जी अजीम, प्लीज आप क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम जी। अब मैं यही वालेकुम सलाम। सेकंड करूंगा सबसे पहले तो यासिर भाई की बात से कि हमारी जो टीम थी, मतलब वो बहुत बुरा परफॉर्म किया उन्होंने। तो मैं तो ये समझता हूँ जो लास्ट मैच था हमारा अफगानिस्तान के साथ, तो एक तभी एक वार्निंग मेरे ख्याल है मैनेजमेंट को ना एज अ वार्निंग उसको लेना चाहिए था, क्योंकि वो लास्ट मैन ने एट द एंड मैच जिताया, और जो कि हमारा बॉलर था, ही इज नॉट अ बैट्समैन, ठीक है। तो वो बॉलर था जिसने मतलब वो हिट किया एंड हम जीत गए, ठीक है। तो इनको तभी चाहिए था मैनेजमेंट को कि कोई टीम को कुछ मतलब मोटिवेट करें, कोई उनको समझाएं। और ये फाइनल मैं समझता हूँ कोई इनकी प्रिपरेशन नहीं थी फाइनल के लिहाज से। यही अगर इंडिया होता, हम इंडिया के अगेंस्ट में अगर खेल रहे होते तो तब हमारा क्या हाल होता। अभी तो ये जस्ट श्रीलंका थी, ठीक है, तो इतना हम बुरा उनसे हैं। बल्कि श्रीलंका क्या, मैं तो ये समझता हूँ जो अफगानिस्तान के साथ हमारा मैच था वो वो इतना भी लास्ट एक्स्ट्रा बॉल पे किया ऑर्डिनरी था। खेली है। यस, वो लास्ट ऑल दो उनका वो बिहेवियर, वो मतलब उससे हम वो कर सकते हैं कि जी उनका बिहेवियर कुछ रूड था और इस तरह की चीजें थी, वो एक अलग है, ठीक है। बट वो एज अ टीम खेली है। और मैं जो कल का मैच था उसमें जो शादाब का था, मतलब पता नहीं उसको क्या हुआ था। ही आर मतलब इंटरनेशनल प्लेयर है, कोई वो गली का कोई लड़का नहीं है। एग्री। देखिए वो जो उसने कैच फर्स्ट कैच छोड़ा था, ठीक है, ऑल तो वो जो बॉल थी वो बहुत हाइट पे गई थी, बट स्टिल उसको कैच पकड़ना चाहिए था। हाँ, बीइंग चले वो छोड़ प्रोफेशनल दिया। प्लेयर हम और एक्सपेक्ट करते हैं कि वैसी यस, मिस्टेक्स नहीं करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। एग्जैक्टली। एंड उसके बाद जो कैच दूसरा प्लेयर उसको कैच कर रहा है, उसके हाथ में बॉल थी, उसको जाके हिट कर रहा है और उसका भी कैच ड्रॉप कर दिया। तो वेरी वीक। पाकिस्तानी टीम को अगर वो उसने वर्ल्ड कप के अंदर जीतना है, ठीक है, तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मैं बिल्कुल दोबारा से और यासिर भाई की बात को सेकंड करूंगा कि प्रैक्टिस करें, ठीक है, ये जो टीम है हमारी, और रिलाय ना करें एक दो प्लेयर्स के, पूरा एज अ टीम को साथ लेके चलें। एज अ तो यूनिट प्ले करें। यस। नोटेड, वेरी वेल नोटेड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स जी। मेरे साथ जो हमारे थर्ड पैनलिस्ट हैं, हुसैन जावेद, हु इज रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट जियो न्यूज़ एज वेल। इनको देख के मुझे पुरानी मूवी थी एक, इंडियन फिल्म थी राम लखन, वो याद आई है। उसके अंदर उनके एक कैरेक्टर था, इंस्पेक्टर केकड़ा था, जो कि गुलशन ग्रोवर ने प्ले किया था। वो कहते थे कि जिंदगी का मजा तो खट्टे में है, और हुसैन जावेद का फंटा जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो ओवर टू यू शान, हुसैन साहब प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सबको मैंने सुना। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक गलती ठीक कर दूं कि ये फिल्म राम लखन नहीं थी, ये फिल्म थी जी 1995 की आई सबसे बड़ा खिलाड़ी। बहरहाल आगे चलते, मूव ऑन। इस पे गलती डिबेट कोई बाद इस में गलती करेंगे। की है, गलतियां तो कल भी हुई हैं, गलतियां तो कल भी बहुत हुई हैं और बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं। ये तो गलती नहीं थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, बात ये कि मैं समझता हूँ कि पैनलिस्ट हमारे, इनको मैंने सुना, थोड़े से जज्बाती हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं। और यासिर साहब ने तो ये भी कहा कि इंडिया तो वर्ल्ड कप जीतने भी नहीं जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी उन्होंने प्रिडिक्शन कर दी है, उसकी बेस क्या है वो तो मैं अभी समझ नहीं सका, क्योंकि इंडियन टीम का भी ऐलान कुछ देर में होने वाला है, तो उसके बाद ही इल्म होगा। खैर वो हमारा आज का टॉपिक नहीं, टॉपिक हमारा आज का है कि कल क्या हुआ। तो देखें जी, T20 क्रिकेट है, 20 ओवर की जंग होती है, बैटल ऑफ नर्व्स होती है, ठीक है। और ये इतना जालिम किस्म का फॉर्मेट होता है कि इधर 2-3 ओवर आपके हक में आ गए, मैच आपकी तरफ आ गया। 2-3 ओवर में आपका सिरा थोड़ा सा ढीला हुआ तो मैच का जो पेंडोलम होता है वो दूसरी तरफ चला गया। 10वें ओवर तक मैच हमारे हाथ में था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है ब्लंडर्स हुए हैं, कैच छूटे हैं, बाबर की कप्तानी में मसले हुए हैं। एक जब आपका जबरदस्त जो आपका पेस बैटरी है वो आपको जबरदस्त स्टार्ट देगी, आपने उनका टॉप ऑर्डर, उनका मिडिल ऑर्डर उखाड़ दिया है, राजा पक्षे रह गया है। तो ये वो टाइम था जहां वो अपने पेस बैटरी के साथ ही कंटिन्यू करते। शायद उनको लगा कि इनको अभी इस्तेमाल कर दूंगा तो आखिरी ओवर में क्या होगा। ओ भाई, 5 आउट आप उनके कर चुके हो। तो मैं समझता हूँ गलत फैसला। और फिर लाइक इसको इफ्तिखार को, इफ्तिखार आपका कोई रेगुलर बॉलर नहीं है, उसका बनता ही नहीं था। एक कैच जो उसके हाथ में आ गया, दैट वाज टोटल फ्लूक। अगर उसकी जगह नवाज होता जो कि स्पेशलिस्ट है,
मतलब सातवें जो होता है ओवर, या 8वां ओवर होता है, उसमें नवाज आता है, तो नवाज बहुत बेहतर रिजल्ट देता है। और मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ जो आपने स्टार्ट में कहा कि एक ओवर दिया, मतलब सिर्फ उसको दिया गया है, नवाज को दिया गया, उसका कोटा पूरा होना चाहिए था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और मैं समझता हूँ कि सबक ये सीखा है कि अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखें। ये राजापक्षे की जो इनिंग है, मैं आज भी एक जगह बात कर रहा था कि उसने दिखा दिया यार, 5 आउट हो गए, कोई बात नहीं, नर्व्स कंट्रोल में रखें, हालात आपके हक में हो जाएंगे। पैनिक, ख्वामखा का पैनिक, इसकी कोई समझ नहीं आई बॉस मुझे। और मेरे ख्याल में ये आते हमें छोड़नी पड़ेगी। इंग्लैंड की टीम आ रही है, 7 T20 होने हैं अभी वतन अजीज में, तो मैं समझता हूँ ये बेहतरीन मौका है, अच्छी टीम सेलेक्ट करें। 15 सितंबर को टीम का ऐलान होने जा रहा है। मुझे लगता है कि कुछ सैनिटी आएगी। ये जो बीच का जो हमारा है, देखिए वर्ल्ड कप से पहले हमने एक ही बात की थी, आपको याद होगा, हम कई जगह हमने इस पे बात की है। मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का मसला, मिडिल ऑर्डर को ठीक करना होगा। ये प्लेयर 3-4 ओवरों के प्लेयर हैं, ये लंबी इनिंग नहीं खेल सकते, ये राजा पक्षे नहीं बन सकते। खुशदिल शाह, आसिफ अली, इफ्तिखार, प्लीज इनको उठा दें। और टू अ सर्टेन एक्सटेंट फखर जमान भी, मैं यासर की बात से एग्री हूं, बहुत चांस मिल गए बॉस, अब आपकी जगह नहीं बनती। लाएं बीच में इमाद वसीम को, शोएब मलिक को और शान मसूद को, ठीक है। और अगर आपको इमाद वसीम नहीं पसंद, ठीक है, आपका इशू होगा, हालांकि उसमें मुकम्मल तौर पे सलाहियत है, तो आप फहीम अशरफ को लें यार, लेकिन कम से कम चेहरे बदलें। आप इन ये ऑस्ट्रेलिया जाने वाली शक्लें नहीं है बॉस। Very well noted, sir. Thank you very much for your feedback, Hussein. अच्छा, to round it off, मैं चाहूंगा कि हम अपने मैं तीनों पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगर 3-3 पॉइंट्स दे दें, 1, 2 एंड 3 करके, कि वो क्या चीजें हैं जो पाकिस्तान टीम को राइट अवे करनी चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, कि जो कमिंग हमारी सीरीज है विद लेट्स से विद ऑस्ट्रेलिया या लेटर ऑन फॉर द वर्ल्ड कप, वो क्या 3 चीजें हैं जो पाकिस्तान टीम को आज से स्टार्ट कर देनी चाहिए? जी यासिर। यहाँ पे होंगे तो आप पूछ लीजिए। या फोकस ऑन फील्डिंग, फील्डिंग, ठीक है, ये सबसे जरूरी है, ठीक है। डिफेंसिव खेलना छोड़ दे, ठीक है, क्योंकि हर टाइम ये स्ट्रेटजी नहीं चलती है। इस पूरे वर्ल्ड कप में बाबर कैप्टेंसी डिफेंसिव मोड में रही है, ठीक है, उसको थोड़ा ऑफेंसिव होना पड़ेगा, ठीक है। समटाइम हर शॉट बैक फुट पे लगाना ठीक नहीं है, ठीक है। कभी कभी आप नॉर्मल पोजीशन में भी आके खेलो, जो कि आपका एक ट्रेडमार्क था एक जमाने में, ठीक है। जिस तरह रिजवान ने 50 अपनी तो 50 बना ली है, सो इट से बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, हमारा बैकबोन है। लेकिन एक सुस्त तरीन है, उस चीज का टीम को कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि जब उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया, कैच आउट हो गया। उस वक्त तक वो उस लेवल पे पहुंच चुका था, 12-13 के एवरेज पहुंच चुकी थी, गेम पहुंच चुकी थी, कि वहां पे मारा मारी थी। अब ये शुरू से ही थोड़ी एक्सेलरेशन रखते, ठीक है, हल्के इनसे शॉट्स लग ही नहीं रही, या ये शॉट मारना नहीं चाह रहे, ये डिफेंसिव लेवल पे खेल रहे हैं गेम। पूरे वर्ल्ड कप में जो बात हम लोग कर रहे थे, अभी भाई ने बात की कि बांग्लादेश के खिलाफ हम लोग जीते, और देखो उनका स्कोर हमने उनको कितना दिया, 100 कितने थे, 20-30 थे समथिंग, कितने थे ये थे, ये उन्होंने बनने हमारे लिए मुश्किल कर दिए थे। हमारी टीम इस पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया को जो हमने हराया था उस मैच के बाद, ठीक है, हांगकांग को निकाल दो, हमारे 140 चेज करने हमारे लिए मुश्किल हो रहे हैं। हम टॉस करके हम लोग तो कर तो लेते हैं कि जी हम लोगों ने चेस करना और चेजर विल विन। श्रीलंका ने हल साबित करके रख दिया, ये लो। क्यों? देखो, देखा जाए तो 170 इस पिच के ऊपर कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है, तो ह्यूज टारगेट नहीं है। उन्होंने डिसेंट टारगेट जरूर दिया हमको, ठीक है, लेकिन इस पिच के ऊपर 170 इतना कोई बड़ा टारगेट था। आप अपने डिफेंसिव मोड से थोड़ा हटके अटैकिंग मोड पे लाओ, कि आपने कहीं आउट भी होना है ना, तो आपकी बॉलें पीछे, आपकी बॉल्स कम हो, स्कोर आपका थोड़ा ज्यादा हो, बेशक आउट हो जाओ, क्योंकि आपके अगला प्लेयर आके संभालेगा वो गेम पे, यानी कि ठीक पहला है। आपने कहा कि दूसरा ये पॉइंट है, ठीक है, कि आपको डिफेंसिव, आपको और दूसरा एक मिनट लेट मी फिनिश फर्स्ट। डिफेंसिव होके आपको नहीं खेलना, अटैकिंग होके खेलना है, ठीक है। तीसरा, आपको एक बंदे पे रिलाय, 2 बंदों पे रिलाय नहीं करना, क्योंकि मैंने जज्बातियों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने वही इंडोर्स किया है, क्योंकि अब ये इंडिया की बात कर रहे हैं, जो बुमराह वापस आ रहा है, बुमराह वापस आ रहा है, बुमराह कख कुछ नहीं करेगा जब तक उसकी टीम उसको सपोर्ट नहीं करेगी, जब तक टीम उसके साथ नहीं खेल सकती, जब तक उसके दूसरे बॉलर्स उसके साथ नहीं चल सकेंगे, ठीक है। अब ये
एक्सपेक्ट करें, इंडिया एक्सपेक्ट करे। अब वो श्रीलंका से हार गई, ठीक है, अफगानिस्तान ने तो चलो खुद प्लेट में दे दिया। वो पाकिस्तान से हार गई, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ठीक है, उनको बीट करने के लिए उनको एक से बुमराह पे रिलाई नहीं करना, उनको सिर्फ एक रोहित शर्मा पे या केएल राहुल पे रिलाई नहीं करना। केएल राहुल को तो उनको निकाल देना चाहिए। खैर पहले दफा ये है, उसके पहले अपनी परफॉर्मेंस ठीक करे फिर आए वापस, ठीक है। इधर हमारा फखर जमान शुड बी इन द टीम, उसको रेस्ट दो, उसे कहो भाईजान तुम लॉस्ट हो समवेयर, ठीक है, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, जाके अपना प्रॉब्लम ठीक करो, एंड देन ऑब्वियसली व्हेन यू आर केबल टू डू केबल टू प्ले अगेन वी विल कॉल यू बैक, ठीक है। सर ये तीन चीजें, डिफेंसिव नहीं, हर बात पे डिफेंसिव ना हो, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ऑफेंसिव रहो, लेकिन ये पूरा टूर्नामेंट डिफेंसिव खेले, ठीक हो वन मैन शो पे रिलाई नहीं करो, ठीक है, और अपनी फील्डिंग को फोकस रखो। ठीक हो गया। यासिर का कहना ये है जी, नंबर 1 पॉइंट की फील्डिंग को इम्प्रूव करें, उस पर फोकस करें। सेकंड, यासिर ने जो बात की है दैट इज कि आप किसी इंडिविजुअल पर रिलाई ना करें, वर्क एज ए यूनिट, वर्क एज ए टीम। और लास्ट आपने कहा था कि थोड़ा सा ऑफेंसिव जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी में लेकर आए, मतलब प्लान के साथ, नॉट दैट कि यू शुड बी प्लेइंग एवरी गेम डिफेंसिव। हमें भी जहाजिर में भी ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। अभी हम आपसे डिस्कस भी कर लेते हैं कि हम किस मौजू पर बात कर रहे हैं। तो अभी ओवर टू अजीम शेरा साहब, आपका व्यू पॉइंट लेना चाहूंगा सर इन 3 पॉइंटर, तीन, अगर आप मुझे बुलेट्स में बता सकें कि वो कौन से 3 एरियाज हैं जिस पे पाकिस्तान टीम को डे 1 यानी कि आज से काम कर देना शुरू कर देना चाहिए, प्लीज। जी, सबसे पहले जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में जो सबसे पहले मैं कहूँगा, जो यासिर भाई ने बात की वो सारी बिल्कुल वैलिड थी, और इस पाकिस्तानी टीम को डेफिनेटली उन बातों पे अमल करना चाहिए। उसके अलावा मेरा पॉइंट है, पाकिस्तानी टीम को अपनी फील्डिंग के ऊपर बहुत जोर देना चाहिए, जिस तरह से कल के मैच के अंदर हम लोगों ने देखा है, और ये नॉट जस्ट कल का मैच, उससे पहले भी। तो पाकिस्तानी की जो बॉलिंग है वो नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग है, ठीक है। कल के मैच के अंदर वो जो हुआ, वो जिस तरह से हुसैन भाई भी कह रहे थे, 10 ओवर तक मैच हमारे पास था, बट उसके बाद पता नहीं इनके बॉलर्स को क्या हो गया। बट ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलिंग साइड थोड़ी सी अच्छी है, हम बैटिंग साइड पे भी कह लें कि उसमें कुछ प्लेयर्स हमारे कभी चल जाते हैं तो वो अच्छी हो जाती है। बट जो हमारी फील्डिंग है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा आपको जोर देना पड़ेगा। जितना मर्जी है कोई बॉल अच्छी करवा ले, आप अगर कैच ड्रॉप करेंगे, ठीक है, जैसे वो कल भी वो 6 हो जाएंगे, बाउंड्रीज हो जाएंगी, ठीक है, तो उसका ऐसे फायदा नहीं होगा जितनी मर्जी आप अच्छी बॉलिंग करवा दें, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है, फील्डिंग को बहुत अच्छा इंप्रूव करें। और दूसरा मेरा एक और पॉइंट है कि अब जिस तरह से कल का मैच था 170 बन गया, ठीक है, तो ऑल दो ठीक है, ये एक अच्छा टारगेट है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टीम पता नहीं ये सोच के 170 बन गया तो ढेर हो गई है, ठीक है। हमें 130 वो क्या नाम है चेस करते हुए भी डिफिकल्टी हो गई थी, ठीक है। तो ये इस चीज को डिमोटिवेट ना हो, ठीक है, या हिम्मत ना छोड़ दे। कोई अगर हमारे टॉप जो ऑर्डर बैट्समैन है वो अगर आउट भी हो जाते हैं तो थोड़ा सा उसको कोई इतना ज्यादा आप उस पॉइंट के ऊपर प्रेशर ना लें कि वो चेजेबल है वो स्कोर, ठीक है, वो स्कोर बन सकता है अगर ये टीम ऐसा खेलती रहे। और लास्ट मेरा पॉइंट ये है कि टीम के अंदर ऑब्वियसली कोई सीनियर प्लेयर जिस तरह से शुएब मलिक या इस तरह के जो प्लेयर्स हैं ना, वो एक आधे लाजमी होने चाहिए, ताकि वो ऑब्वियसली उनके पास एक्सपीरियंस है सारा, और वो टीम को जो मुश्किल हालात के अंदर टीम को एक अच्छे से वो कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ वो कैप्टन को भी अच्छे मशवरे दे सकते हैं कि आप इसको ओवर दे दें या बैटिंग के अंदर इस तरह से। तो मेरे ये 3 पॉइंट हैं। इधर आ जाओ। थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा जहांजेब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं प्लीज? जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। अभी हम कल के मैच के बाद से बात कर रहे थे कि अभी आगे हमारी एक सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो आपने भी अगर मैच देखा हो, थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा, तो उसमें मैं बस सबका व्यू पॉइंट लेना चाह रहा था इन 3 बुलेट्स के लिए, 3 1 2 3 करके मुझे बता सके। जैसे भी हमारे पैनल से डिस्कशन किया है, जो चीजें कॉमन नजर आई हैं वो फील्डिंग के हवाले से हमने कहा कि पाकिस्तान नीड्स टू कह लीजिए कि स्पेसिफिकली अपनी फील्डिंग पर जोर दें। दूसरा, एग्रेसिव के हवाले से बात है कि थोड़ी सी एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, एज अ यूनिट खेलें, नॉट एज इंडिविजुअल खेलें, और इस तरह की कुछ चीजें सामने है। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है सर इस पर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अतीम साहब ने बहुत अच्छी बात की, मैं बिल्कुल उसकी तायद करूंगा। पहली बात तो यह कि हमारे जो कैप्टन्स हैं
यानी एक टाइम हुआ करता था पाकिस्तान टीम में कि हमारे पास जो कैप्टन होते थे, इमरान खान कैप्टन है, वसीम अकरम कैप्टन है, वकार यूनस कैप्टन है, फिर हमारे पास जावेद मिर्जाद एक कैप्टन है। इन लोगों का एक रोब था, एक टीम के अंदर डिसिप्लिन था, और ये पर्सनैलिटी थी इनकी जो कैप्टनसी को लेकर चलती थी। अब हमारे पास जो कैप्टन हैं, जिस तरह एक तो फ्रीक्वेंट चेंज है इनके अंदर, यानी एवरी अदर डे यू फाइंड अ न्यू कैप्टन, एंड सेकेंडली व्हाट वी सी इज कि बाबर आजम जब से कैप्टन है, आई फील कि उसकी कारकर्दगी वैसी नहीं है। मे बी ये शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको वो शोल्डर नहीं कर पा रहा, या फिर ये आउट ऑफ फॉर्म है। हम तीनों चीजों में लैग कर रहे हैं, फील्डिंग में भी, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी। अगर हम बॉलिंग की बात करें, वसीम, वकार, उनके बाद हमारे पास या शुएब, उसके बाद हमारे पास कोई बॉलर नहीं आया। और अभी तक ये हम नसीम शाह की बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं शाहीन शाह की, ये अच्छे बॉलर हैं, लेकिन मैं इनको ये कहूंगा कि ये अभी भी उस लेवल पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जिस लेवल पे वो हुआ करते थे, जिस लेवल पे उनकी धाक थी, रोब था, दबदबा था। ये इनमें से अच्छे हैं। अभी हमें बहुत अच्छे बॉलर्स चाहिए, हमें बैट्समैन बहुत अच्छे चाहिए। कल का मुकाबला ऐसा था कि रिजवान का मुकाबला श्रीलंका, ठीक है, बाकी सारे स्पोर्टिव रोल प्ले करने आते थे, चले जाते थे। वो इसी तरह था कि आप एक मेन एक्टर लीड कर रहे हैं और बाकी एक्टर सपोर्टिंग रोल निभा रहे हैं। तो ये हम कोहली से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते। हाँ, वो कभी कभी हमें या अपने इंडियन शायकीन को मायूस करता है। हमारे प्लेयर्स के बारे में आप सब इस चीज को जानते हैं, हम कहते हैं कहीं आउट ना हो जाए, आया तो कहीं आउट ना हो जाए। दिल में ये होता कि ये कोई ना कोई शॉट मारेगा, आउट हो जाएगा। इंजमामुल हक, मिसबा, रिजवान, ये कुछ आपके पास प्लेयर ऐसे हैं जिसके बारे में आप कहते हो अच्छा यार ये टिक जाएगा, बेशक ज्यादा बॉल्स पे कम स्कोर करे लेकिन टिका रहेगा। तो फील्डिंग जो है वो आपके सामने है कि फील्डिंग हमारी अगेन उस काबिल नहीं है। तो हम अभी ओवरऑल वर्ल्ड कप खेलने की पोजीशन में नहीं है। ये सिर्फ वो एक रोब, दबदबा या जोश जुनू या पैट्रियोटिज्म, उसकी बेस पे क्रिकेट नहीं खेली जाती। क्रिकेट वाला माइंडसेट इस टीम का डेवलप नहीं हो रहा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा हुसैन, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा क्विकली इसको राउंड अप करते हैं, आपके क्या व्यू पॉइंट इन चीजों को लेकर सर। जी बिल्कुल, मैं रैप अप करता हूँ उसको जल्दी से। सिर्फ 2-3 बातें जो मैंने जवाब भी इन सबके देने हैं। यासर ने पहले कहा कि जी 170 कोई यहाँ पे इतना बड़ा स्कोर नहीं था, तो ये ऐसी बात नहीं है। जब आप चेस कर रहे होते हैं और दुबई की विकेट होती है तो 170 सब लोग यही कहते हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स थे पिच रिपोर्ट के हवाले से भी, कि अगर यहाँ पे स्कोर 160 होता है तो ये चेस तो 200 भी हो जाता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाएगा चेस का। पहले तो मैं बताऊं कि 171 का जो टारगेट था, ये कोई छोटा टारगेट नहीं था और ये कोई आसान हदफ भी कल नहीं था। दूसरी बात इसमें ये होती है कि सब ने जो बातें की है वो अपनी जगह सही है, हर बंदे को अपनी टीम का कंसर्न भी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमें एक अपना पैनिक बटन छोड़ना होगा कि यार टॉस अगर हम ना जीते तो हमें पहले बैटिंग करनी पड़ेगी, फिर क्या होता। ये माइंडसेट सही नहीं है। अगर आपके स्किल्स ठीक है, आपके जो रिफ्लेक्सेस है वो सही काम कर रहे हैं, तो आप स्किल्स के हिसाब से खेलें, आप टॉस के हिसाब से ना खेलें। इस चीज को ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात एक और आती है कि अभी जहां ने एक ही बात उन्होंने कहा कि यार ये वो बॉलर नहीं है, इनका वो स्टैंडर्ड नहीं है, और बाबर आजम एज ए स्किपर इतने यूजफुल साबित नहीं हुए, उनकी कारकर्दगी में डिप आया। तो मैं उनको बता दूं, सिर्फ ये एशिया कप था जिसमें वो अपने स्टैंडर्ड की कारकर्दगी दिखा नहीं सके। ओवरऑल आप टेस्ट, वनडे, ओडीआई एज कैप्टन पिछले 1.5 साल से बाबर आजम को देख लो, वो जबरदस्त कारकर्दगी दिखा रहे हैं, सिर्फ उनको ये बैड पैच अभी आया है। दूसरी बात ये कि ठीक है, हमारे पास वसीम वकार वाला, शोएब अख्तर वाला जत्था नहीं है, लेकिन ये जो हारिस रऊफ है, शाहीन अफरीदी इंशाल्लाह वापस आ जाएगा, नसीम शाह आपके पास है, ठीक है। ये जो फॉर्मिडेबल किस्म का बॉलिंग अटैक इस वक्त है ना, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 के लेवल पे दुनिया में सबसे बेहतरीन है। ये भी मैं आपको बता दूं। तो मैं ये कहूंगा, टाइम कम है, जाते जाते कि गिलास अगर खाली है तो गिलास आधा भरा हुआ भी है। थोड़ी सी हमें अपनी टीम को बैकअप करना चाहिए। आप फाइनल तक गए हैं, आपने इंडिया को भी हराया है, और गलतियां सबने बताई और सबकी बहुत वैलिड है, मैं उसको बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन अब कितना रोए आगे, वर्ल्ड कप बिल्कुल हमारे सर पर है, तो हमें टीम को बैकअप करना पड़ेगा। जाते जाते मैं सिर्फ ये कहूंगा, 15 सितंबर को टीम को ऐलान हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस साइड में बहुत ज्यादा चेंजेस होगी, हालांकि होनी चाहिए, बट आपका जो एक माइंडसेट कैप्टन का बन जाता है कि मैंने कमोबेश इसी टीम को लेके चलना है, तो मुझे कमोबेश जो खिलाड़ी हैं वो यही दिखाई देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में जो कंडीशंस हैं, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, श्रीलंका के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत टफ होने जा रहा है अगला वर्ल्ड कप। उस पर इंशाल्लाह फिर आगे
तफसील से बात होगी जब इंडिया और पाकिस्तान के स्क्वाड्स हमारे सामने आ जाए। थैंक यू जी। यासिर, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे कुछ बातों से हुसैन जावेद से सहमत नहीं हूँ और कुछ से जहांजेब से भी। ठीक है, बाबर आजम एक बहुत बड़ा टैलेंट है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा एसेट है। ठीक है, जो कि इसने कहा कि जहांजेब ने कहा कि ये कैलेबर नहीं है पाकिस्तान के कैप्टनसी का, ये नहीं है। हम लोगों को उसको एक कप के ऊपर हमें उसको रिलाई नहीं करना चाहिए कि जी एक कप में वो परफॉर्म नहीं कर सका, आउट ऑफ फॉर्म रहा, और हम उस पर एक स्टैम्प कर दें कि जी ही इज नॉट गुड इनफ। ठीक है, ही इज गुड इनफ। और इस जैसा प्लेयर हमें कितने ही अरसे बाद मिला है यार, कितने ही अरसे बाद मिला टेक्निकल प्लेयर आफ्टर सईद अनवर। ठीक है, और दूसरा मैं हुसैन जावेद की बात पे मैं ये करता हूँ कि जी 170 वो स्कोर होता है, लेकिन जिन्होंने मारा है, अब इनके पास इतने पोटेंशियल होना चाहिए, इतने अच्छे खिलाड़ी, इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं जिन्होंने 181 चेस किया, सब कुछ किया, चाहे पिच जो भी हो यार। आप पिचों के ऊपर चलोगे या टॉस के ऊपर चलोगे, फिर आपकी अपनी परफॉर्मेंस कहाँ गई? आपकी अपनी परफॉर्मेंस तो वहां पे लग गई। ठीक है, यही चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जो चीज हम लोग कर रहे हैं ना बाबर आजम के बारे में, ये बारे में मैं कल मीडिया देख रहा था, इंडियन मीडिया, एंड वेरी सॉरी से मेरे इस मीडियम से मैं उनको भी मुखातब होना चाहता हूँ कि उनका यही बयान था, जो बाबर की तारीफ करते थकते नहीं थे। ठीक है, कल उनका बयान आया, कहते 4.5-5 पैनल में पैनलिस्ट बैठे हुए और वो कह रहे हैं कौन है बाबर, क्या है बाबर? बाबर का मुकाबला कोहली से हम क्यों करते हैं? कोहली का मुकाबला अब रोहित से हम कर रहे हैं, रोहित शर्मा का मुकाबला उससे, बाबर तो उस लीग में नहीं है, उस क्लास में ही नहीं है। ये एक कप के अंदर उसकी फेलियर को देखकर इन्होंने ये सारा जजमेंट बना दिया और हमें कहते हैं कि हम एशपत को ट्रोल करते हैं यहाँ बैठ के। ठीक है, और वहां बैठ के वो ये बात कर रहे हैं, जो पहले कहते बाबर, हम लोग बाबर को ज्यादा प्रेस करते हैं, पाकिस्तानी प्रेस नहीं करते बाबर को। ठीक है, हम लोगों ने बाबर को उठाया, पाकिस्तानी नहीं उठाते, और आज वो ये बात कर रहे हैं कि बाबर कौन है। ठीक है, उनसे पूछो कोहली 2019 से अब आके उसकी सेंचुरी आई है, कौन सा टूर्नामेंट था जिसमें हमने कहा कि जी कोहली इज वेरी रबिश प्लेयर, बहुत घटिया प्लेयर है, उसका तो मुकाबला है ही नहीं बाबर के साथ। बाबर का मुकाबला करना है तो रोहित शर्मा के साथ करो, बाबर का मुकाबला करना है तो किसी इंग्लिश प्लेयर के साथ या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के साथ करो। हमारे बाबर का मुकाबला तो उनके साथ है ही नहीं। यासिर, आई एग्री टू ठीक है, यू। हमने नहीं कहा, मैं इस पे सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा में कि ये बैट पैचेस आते हैं, उसके पास तो बहुत लंबा बैट पैच आया, बहुत लंबा बैट पैच आया, 1000 डेज प्लस बैट पैच आया उसके ऊपर। एग्री, उसमें कोई शक नहीं। ठीक है, और हमने मैं इस चीज को रियलाइज किया, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की चीज होती है कि एक बंदा देखता है एक टूर्नामेंट 4-5-6 मैचेस, ठीक है, और आप कह दो कि जी बाबर इज नथिंग। this is और very जहां तक unjust बात unjust of anybody to say इसकी, that. मैं अभी भी इस चीज पे मैं कायम हूँ कि जो अभी जो स्क्वाड होएगा, इस स्क्वाड में हमें पता है कि इंडिया क्या ले जा रहा है क्या नहीं ले जा रहा। अंडरस्टूड सी बात है, 4-5 प्लेयर के जो बाहर बैठे हैं वो अंदर आएंगे, उनमें से कोई अंदर लाएंगे, कोई बाहर शफलिंग करेंगे, बस यही होएगा ना। कोई ऐसे कोई अनहोना हरकलीस तो नहीं उठा के ले आएंगे वो। ठीक है, वही होएगा जो हम लोगों को पता है ऑलरेडी। ठीक है, उसके साथ और उस पर रिलाई करके बैठेंगे। ये वर्ल्ड कप इनके साथ वो होनी है वर्ल्ड कप में, यकीन मानो। जब याद है मोहम्मद कैफ का घर जलाया था इन्होंने, ठीक है, आगे भी ऐसे होने वाला है। यही दोबारा बेचारे कोहली के साथ यही थ्रेट्स कोहली को मिलने वाले हैं, यही सब कुछ होने वाला है। I agree. ऐसे में we are running short of time. I'm left with like 1 minute and 40 seconds just to round it off, sir. Thank you very much to all of you for participating in this analysis. जो यासिर ने आखिर में बात की regarding the World Cup कि उसमें क्या होने जाएगा, इस पे इंशाल्लाह we'll have a separate discussion and a separate session की जो उन्होंने स्पेसिफिकली बाबर आजम को लेके बात की है, या इंडियन क्रिकेट के पास अब क्या ऐसी चीज रह गई है कि वो प्रेजेंट करने जाएंगे. We'll look into that later on in the future, but for the time being, thank you very much for your time. And hope to see you in the next analysis. Thank you very much. Shukriya. Thank you.